मंच पर उपस्थित जिनके कार्यक्रम में हम सब लोग मौजूद हैं, जिनके सम्मान के कार्यक्रम में सभी हमारे साहित्यकार, कवि, वरिष्ठ मानव और बहुत जिम्मेदार लोग मैं देख रहा हूं सब उपस्थित हैं। हमारे पत्रकार साथी भी बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ मां संतोषी फाउंडेशन को उनका विशेष धन्यवाद इसलिए दूंगा कि कार्यक्रम के लिए आप स्थान कोई भी चिन्हित कर सकते थे, लेकिन आपने हमारे निवेदन पर आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के निवेदन पर आपने समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम जो हॉल है इसमें स्वीकार किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हालांकि बहुत सारे साहित्यकार, हमारे वरिष्ठ कवियों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी लेके ही हैं। मेरे हाथ में दो किताबें हैं। बड़ी संख्या में जो हमारे साहित्यकार हैं उन्होंने उनके बारे में लिखा है। मैं भी सुन भी रहा था। मैं सबकी भावनाओं से जुड़ता हुआ मैं यही कह सकता हूं कि देश के सबसे बड़े कवि अगर कोई आज हैं हिंदी साहित्य के, तो हमारे आपके बीच में बैठे हुए आदरणीय उदय प्रताप सिंह हैं। और कम कवि लोग होते हैं जिनकी कविताएं या लाइनें लोकसभा हो, विधानसभा हो, मंच हो, आयोजन हो या महफिलों में या कार्यक्रमों में कही जाती हों। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी की कई ऐसी लाइनें हैं, कविताएं हैं जो हम लोग मंचों से सुनते हैं। बड़े बड़े नेता उन बातों को अपने भाषणों में रखते हैं। समाज में जो बुराई है, समाज किस दिशा में जाए, और हमें खुशी इस बात की है कि जहां वो राष्ट्रीय कवि है वहीं उनके अंदर समाजवादी चिंतन है। जो समाजवादी चिंतन है, मैं सोचता हूं वही है जो हमारे समाज को एक दिशा दिखा सकता है और लगातार परिवर्तन जो हो रहा है उसमें एक रास्ता दिखा सकता है। आप नेताजी से, जहां नेताजी के आप गुरु रहे, आज जिस हॉल में हम लोग बैठे हैं ये नेताजी का उद्घाटन किया हुआ हॉल है। और रिश्ता तो ऐसा है कि दोनों लोग एक ही लोकसभा से सांसद रहे हुए हैं। आप उनके टीचर थे, वो आपसे पढ़ते थे, और एक समय ऐसा भी आया कि आप ही ने उनके लिए सीट खाली कर दी और वो लोकसभा में आपकी जगह ही पहुंचे थे। और आज भी हम लोग जितने समाजवादी लोग हैं, आपकी कविताएं और जो कभी आपने गाने लिखे थे, जितने भी समाजवादी गाने नेताजी और हम लोगों के लिखे गए हैं, वो सभी गाने समाजवादी चिंतन को कैसे गीत के रूप में प्रस्तुत करें, वो हमारे आदरणीय उदय प्रताप सिंह ने कर दिखाया। एक समय पर जब मैं सरकार में था और उस समय लोकसभा का चुनाव होना था, और उस समय हमारे कई साथियों ने कहा कि गाने तो बहुत बने हैं, लेकिन अब लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, नेताजी का चुनाव होने जा रहा है, कोई नया गाना बनाया जाए। हम लोगों ने बहुत सोचा समझा, ढूंढे गाने। बाद में एक साथी ने सुझाव दिया कि एक अंग्रेजी का गाना है जिस सिंगर को ग्रैमी अवार्ड मिला, उनका गाना नॉमिनेट हुआ ग्रैमी अवार्ड के लिए, वो गाना हिंदी में करवाया जाए। जब मैंने सुना उस गाने को और कई अपने लिखने वालों को दिया गाना, तो जब उन्होंने लिख करके दिया तो शायद हम लोग सहमत नहीं थे कि वो गाना उस रूप में लिखा जा सकता था या लिख पाए वो। लेकिन जब वो गाना मैंने आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को दिया, वो अंग्रेजी का गाना, और वो गाना ऐसा है कि वो 150 नाम का केवल गाना है।
जिन लोगों ने कभी वो गाना सुना होगा ओरिजिनल, वो पूरे इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं, इतिहास में जो लीडर्स हुए हैं, केवल तारीखें और नाम हैं, और वही गाना है। उस गाने को हिंदी में और समाजवादी गाने बनाने का काम अगर कोई कर सकता था, किया, तो वो हमारे आदरणीय उदय प्रताप सिंह थे, जिन्होंने वी डिडंट स्टार्ट द फायर जो ग्रैमी अवार्ड के नॉमिनेशन में गाना था, वो मन से मुलायम गाना उन्होंने बना करके दिया। मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी धन्यवाद देता हूं। जितने साहित्यकार कवि आए हैं उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। हमारे समाजवादी साथी आए हैं, हालांकि उन्हें मैंने इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया है, मन में कुछ और चल रहा है। उनके मन में ये चल रहा है कि हमारी बात पहुंच जाए, बस हमारी विधानसभा की बात पहुंच जाए। मैं सभी समाजवादी साथियों का धन्यवाद देता हूं। जो अतिथि आज आए हैं बुलाने में, उनका धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत सारे वरिष्ठ कवियों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। मैं आदरणीय अस्थाना जी का और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं। मैं सबका आभारी हूं और भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से नेताजी ने कवियों को, साहित्यकारों को और जो वरिष्ठ लोग थे जिन्होंने समाज में कुछ न कुछ अच्छा काम किया, योगदान दिया है, यश भारती, जब कभी हम लोग को मौका मिलेगा तो उन्हें यश भारती कार्यक्रम और उसी तरीके से सम्मान देने का काम होगा। न केवल सम्मान, बल्कि जो सम्मान राशि दी जाती थी उसको भी दुगना कर करके हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे। हमारे पत्रकार साथी हैं, अभी सवाल जवाब नहीं होगा। ये जब कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, आप सब वरिष्ठ लोग अंदर चले जाएंगे, फिर हम और आप लोग अपने सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि आपके सवाल अलग तरह के हैं और हमारे जवाब भी अलग तरह के आएंगे। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं बहुत सारे लोगों का, बहुत बहुत बधाई, और मां संतोषी फाउंडेशन के उन लोगों का विशेष धन्यवाद देता हूं जिनकी वजह से ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो सका। और सबसे बड़ी बात है, इतने वरिष्ठ लोगों से मुझे मिलने का मौका मिल पाया। मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बात की है, और कल के वीडियो भी मैं देख रहा था। उस बच्चे ने थोड़ी भी रिसर्च की होती तो शायद वो मुख्यमंत्री जी के साथ इतनी हिम्मत नहीं कर पाता सेल्फी लेने की। खैर, इधर बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि कभी बच्चे गोदी में, कभी बच्चों को खिलाते हुए तस्वीरें आ रही हैं। अच्छी बात है, इसके बाद बहुत फुर्सत मिलेगी बच्चों से बातचीत करने की। और मेरे साथी ने जो पूछा है कि पी का मतलब पाकिस्तान, अगर मैं यूं कहूं बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान, जो सिद्धांत है वो नहीं बदल सकता। सिद्धांत कभी नहीं बदलता। हमारा समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि समाजवादी विचारधारा से, पीडीए के आंदोलन से सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए सरकार बनाएं। वो लड़ाई हमारी कमजोर नहीं है और पीडीए से घबराए हुए हैं, इसीलिए पीडीए की परिभाषाएं बदल रहे हैं। वो जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना पीडीए आगे बढ़ेगा। और पीडीए का मतलब ये भी कि प्रेम, दया, अपनापन, जितना हम समाजवादी लोग मिलकर के प्रेम, दया, अपनापन से लोगों को जोड़ेंगे, उतना ही मजबूत समाजवादी पार्टी होगी और भविष्य में ऐतिहासिक सरकार बनेगी। हालांकि वो एक चैनल ने बड़ा लोकप्रिय गाना लगाया था, एक चैनल जो बहुत ही बड़ा चैनल है, उस चैनल ने उसी सेल्फी के साथ एक गाना लगाया था। वो गाना ऐसा गाना लगा कि जब मैंने उसका ओरिजिनल वर्जन देखा
और थोड़ा हिस्ट्री पढ़ी तो उसके बाद पता लगा कि इस गाने का मतलब क्या है, या जिसके बारे में ये गाना है इसने किसका पतन कराया है। वो जो गाना है, जिसके बारे में गाना है, जो गाना लगाया गया है एक चैनल के माध्यम से, वो चाहे तो प्ले कर सकते हैं, और अगर चाहेंगे तो मैं ओरिजिनल वर्जन भी उसका प्ले करा दूंगा आपके लिए। नहीं, वो गाना तब समझ में आएगा जब ओरिजिनल गाना सुनेंगे, वो आखिरी होगा।